ए है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर में यार एक कैरेक्टर की बात करते हैं। जब हम एक कैरेक्टर पे स्टडी करते हैं तो कौन सा क्रॉस हुआ करता है बेटा? तो जब एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ करता है, ठीक। अगर हम यहीं पर दो कैरेक्टर को कंसीडर कर लेते हैं, जब हम दो कैरेक्टर को कंसीडर करने लगेंगे क्या, जब हम यहाँ पे दो कैरेक्टर को कंसीडर करने लगेंगे तो कौन सा क्रॉस हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना। जब हम सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, और जब हम एक से ज्यादा मतलब दो कैरेक्टर की बात करेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। इसी तरीके से अगर हम तीन कैरेक्टर का क्रॉस कराते हैं तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता है, ठीक। तो देखो, अगर हम दो कैरेक्टर की क्रॉसिंग कराएंगे मतलब दो कैरेक्टर की स्टडी सेम टाइम पे कर रहे हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मतलब एक का डबल क्या हो गया, दो हो गया। तो ध्यान से देखना, जो जो रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आया, एकदम ध्यान से सुनना, जो रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आया है, क्या बोला कि जो रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आया है, अगर हम इसी का डबल कर दें तो क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो बन जाएगा क्या? सुनना एक बार और ध्यान सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर एक कैरेक्टर ले रहे हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, अगर हम दो कैरेक्टर को कंसीडर कर लें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। तो क्या क्या मेरा कहने का मतलब इतना है कि अगर जो रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आया है, अगर इसी को हम डबल कर दें तो क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आ जाएगा क्या? ध्यान से सुनो, जो रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आया है, अगर हम इसी को डबल कर तो क्या हो जाएगा? डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आ जाएगा, मतलब इसी का स्क्वायर कर दें तो क्या डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आ जाएगा। चलो एक बार देखते हैं और फिर हम डायहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा उससे मैच करेंगे, फिर हम वापस इसी बात पे आ जाएंगे। समझ में आया क्या? देखना, अगर हम इसी का स्क्वायर कर देते हैं, जैसे फिनोटाइपिक रेशियो कितना आया बच्चा, देखो ध्यान से, फिनोटाइपिक रेशियो आया है 3:1। अगर जैसे ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आया है, डायहाइब्रिड क्रॉस में दो बार दो कैरेक्टर लेते हैं, मतलब दो बार क्रॉस कराते हैं। तो सेम चीज को अगर हम ऐसे क्रॉस करा देते हैं ना, तो देखते हैं क्या रेशियो आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट रेशियो आता है। अभी हम इसको प्रूव भी करते हैं। देखो इसको ऐसे करो, 3 का एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 का एक बार इसको ऐसे, जैसे बचपन में कर देते, फिर एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर एक बार इसका मल्टीप्लाई ऐसे, और ऐसे ही हम क्रॉस करा भी रहे थे। समझ में आया? तो ये कोई ऐसा जादुई ट्रिक नहीं है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। तो 3:3 का रेशियो कराए तो 9 आ जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर इसका 1 का 3 से मल्टीप्लाई कराओ तो फिर कितना आ जाएगा 3, फिर 1 का 1 से कराओ तो ये आ जाएगा। देखो, अगर तुम थोड़ा बहुत पढ़े होगे पहले से तो तुमको पता होगा कि ये जो रेशियो आया है, ये क्या है, ये फिनोटाइपिक रेशियो है ना। ये क्या है, ये डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो आता है। अच्छा, क्या है, सही रेशियो है, एग्जैक्टली 110% है, रेशियो सही है। अभी हम डायहाइब्रिड क्रॉस करा करके प्रूफ भी करेंगे कि यही सेम रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस का भी आता है, ठीक। चलो भाई, अब हम इसका जीनोटाइपिक रेशियो भी देख लेते हैं साथ के साथ। इसका अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है तो देखो जीनोटाइपिक रेशियो कितना आया है, 1:2:1। क्या आया भाई? 1:2:1 आया है। अगर हम सेम क्रॉस करा देते हैं, देखो 1:2:1, 1:2:1 ऐसा ही करा रहे हैं ना। तो अगर एक क्रॉस करा देते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, हम लिख देते हैं, तुम क्रॉस कराते रहना। 121, ऐसे इसको याद करो, 121, 242, फिर 121, ठीक, 1:1, 2:4:2, 1:1। अभी बस इतना रख लो, तुम्हारे सिलेबस में क्या है, बस फिनोटाइपिक डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो एग्जाम में आता है। ये जीनोटाइपिक रेशियो तुम्हारे सिलेबस में कभी नहीं आएगा, है ना। पर याद कर लो कि डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो भी ऐसा होता है। इसको कैसे याद करोगे, 121 और 121 का डबल कितना होता है, 242, फिर 121। अरे 121 तो तुम यहाँ पे याद रख ही रहे हो, फिर इसका डबल कर दो, 242 बीच में डाल दो, फिर 121 डाल दो, तो इस तरीके से ये आ जाता है ना। चलो भाई, क्या है, सही है क्या रेशियो? तो पहले ही बता चुके हैं सही रेशियो है ना। अभी हम इसको प्रूव करेंगे भी। देखो, थोड़ा सा यहाँ पे चीटिंग करते हैं। चीटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो 9:3:1 डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आया है, फिनोटाइपिक रेशियो एग्जैक्टली यार। देखो जो मेरा भी आंसर आया है, हम लोगों ने जो भी निकाला है, इतना आया है, इतना ही तो आया है। इसका डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो तो इतना आया है। इसका मतलब कि जो हम कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं, इससे प्रूफ होता है कि जो हम कंसेप्ट को समझाना चाहते हैं सही है, ये कंसेप्ट सही है। मतलब एक कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, अगर सेम टाइम पे हम दो कैरेक्टर की स्टडी करने लगे तो डायहाइब्रिड क्रॉस होगा।
समझ में आया क्या? एक कैरेक्टर की स्टडी किया तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो 2 कैरेक्टर लिया तो डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो क्या जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो आया, अगर इसी का हम स्क्वायर कर देते हैं, अगर एक रेशियो से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या डाई हाइब्रिड मिलेगा? बिल्कुल मिल रहा है। तो इससे अपना डेफिनिशन भी प्रूफ होता है और इससे अपना कॉन्सेप्ट भी प्रूफ होता है। समझ में आया? मतलब कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्रॉस जैसे भी हम कराते आ रहे हैं, सिमिलरली हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कराएँगे। सिमिलर रिजल्ट हमें मिल भी रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस कराने पर भी, है ना? इस तरीके से कुछ बायनोमियल थ्योरम जो अभी मैंने समझाया, ये कोई जादू ट्रिक नहीं है, ये मेंडल का ही समझाया हुआ कॉन्सेप्ट है, जो कि बायनोमियल थ्योरम यही कहता है, बस हमने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को सिम्प्लीफाई करके दिखाया, है ना? तो ये कोई हवा-हवाई वाली चीज़ें नहीं है, सारी कुछ लिखी हुई हैं, बस हम इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई तरीके से आपको बता पा रहे हैं, है ना? यही तो खास बात है डिसेंट स्टार में, है ना? चलिए भाई, खैर तो ये बोर्ड पे देख लेना यार, ये सारा कुछ लिखा हुआ है पहले से, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? तो जब 2 कैरेक्टर की स्टडी हम करते हैं, तो इसको डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं कहते हैं। और डायहाइब्रिड क्रॉस द रेशियो ऑफ कैरेक्टर राइजिंग आउट ऑफ द, और जो भी हम रेशियो देखते हैं, तो पहले जनरेशन में तो हमेशा डोमिनेंट वाला ही कैरेक्टर अपना शो करता है, पर जैसे ही हम F2 जनरेशन में जाते हैं, दूसरे जनरेशन में जाते हैं, तो इसमें सारे के सारे मतलब कैरेक्टर, एक-एक कैरेक्टर यहाँ पे क्लियरली ओपन हो जाता है और पूरे के पूरे कैरेक्टर हमको दिखने लगते हैं। सारे के सारे अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, है ना? होता क्या है कि जब F1 जनरेशन में कौन सा एलील शो करते हैं, F1 जनरेशन बस डोमिनेंट एलील शो करता है ना? पर जैसे ही यार हम F2 जनरेशन की क्रॉस कराते हैं, तो डोमिनेंट एलील साथ ही के साथ रिसेसिव एलील, हर एक तरीके का एलील अपने आप को F2 जनरेशन में एक्सप्रेस करता ही करता है ना? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी चारों अलील अब अलग-अलग जो चारों हैं सारे के सारे अपने आप को एक्सप्रेस किए थे, है ना? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, मतलब टॉल वाला भी पौधा, ड्वार्फ वाला भी पौधा और दोनों पैरेंट के जीन भी आए थे, ऐसा वाला भी पौधा मिला था, है ना? तो चलो, सिमिलरली मेंडल ने जो डायहाइब्रिड क्रॉस कराया था, अब इसका हम देख लेते हैं कि डायहाइब्रिड क्रॉस को जब कराए थे, तो कौन-कौन से कैरेक्टर मेंडल ने लिया था, देखना। इसको भी एकदम सिम्प्लीफाई तरीके से पढ़ेंगे। जब मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस कराया था, देखो इसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे। ख़ैर एक बार हम क्या करते हैं यार, एक बार अपने तरीके से देखते हैं, जैसे हम पहले आए पढ़ रहे हैं, तब जाकर के चीज़ें थोड़ी बनेंगी, है ना? नहीं तो ऐसे तो पूरा मसाला ही खत्म हो जाएगा। क्या बात है सर, मसाला क्या होता है? सब मसाला ही है ना? चलो भाई, मेंडल ने 2 कैरेक्टर चूज़ किया था डायहाइब्रिड क्रॉस। टॉपिक डाल लेते हैं सुंदर-मुंदर एकदम। डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखना, डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखना, डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखना, ध्यान से देखना एकदम। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। कितने कैरेक्टर की बच्चा? तो 2 कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, किसमें? डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ये वाला पेन से भी थोड़ा लिख लिया जाए। ये वाला पेन में ये वाला कलर चूज़ कर लिया जाएगा। हाँ, हाँ। देखो 2 कैरेक्टर चूज़ किया था, एक तो डोमिनेंट, तो डोमिनेंट को शो करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि ऐसा कर दो, मेल को डोमिनेटिव शो करो, है ना? तो डोमिनेंट में इन्होंने जो कैरेक्टर चूज़ किया था बच्चा जी, इन्होंने जो कैरेक्टर चूज़ किया था बच्चा जी, तो देखना बच्चा जी, देखना भाई, इन्होंने सीड कैरेक्टर को चूज़ किया था, ठीक है ना? इन्होंने एक कैरेक्टर जो चूज़ किया था सीड, और सीड के 2 फॉर्म होते हैं, एक तो सीड का कलर था, है ना? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मैंने बता दिया, तो उसमें क्या था, एक तो सीड का कलर था और क्या था? सीड का शेप था, है ना? सीड का कलर था और सीड का शेप था, यही था ना? तो कलर में क्या था, अगर डोमिनेंट की बात करें तो ग्रीन, है ना? ग्रीन को ग्रीन से लिख देते हैं, है ना? तो ग्रीन, सीड के कलर में ग्रीन था, ठीक? डोमिनेंट जो था, एक ग्रीन था, ठीक? और इस साइड में हम रिसेसिव लिख रहे हैं, इधर हम ऐसे कर देते हैं, इधर ऐसे कर देते हैं, डोमिनेंट और ग्रीन था, और रिसेसिव सीड का क्या था? ग्रीन और येलो, ठीक है ना? और शेप में, सॉरी, थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया, इट्स माय मिस्टेक, माइंड मिस्टेक। सीट के कलर में क्या था? येलो था, ठीक है ना? डोमिनेंट में क्या था? येलो था, फिर यहाँ पे ग्रीन था, ठीक? फिर यहाँ पे डोमिनेंट में राउंड था और यहाँ पे क्या था? रिंकल्ड था। अरे यही था ना? तो हो गया। देखो राउंड हो गया, रिंकल्ड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया रिसेसिव में। मतलब कि मास्टर साहब कि आप क्या समझा रहे हैं कि जो डोमिनेंट सीट का कलर था, ये जो कैरेक्टर था, ये था राउंड येलो। बिल्कुल, बिल्कुल। और
रिसेसिव करेक्टर मास्टर जी आप जो समझाना चाह रहे हैं, ये था रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है ना? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, बिल्कुल, बिल्कुल यही यही था, यही है ना? तो देखो राउंड येलो हो गया और क्या हो गया? रिंकल्ड ग्रीन हो गया। अरे समझ में आया क्या? राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। अच्छा, तो राउंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो राउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो भैया, तो राउंड को कैपिटल आर से, रिंकल्ड को छोटा आर से, ये देखो येलो को वाई वाई से, ग्रीन को छोटू वाई से। अरे हो गया ना? बिल्कुल हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख दें एक पास क्या? एक पास लिख दे क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे लिख देंगे। अरे मास्टर साहब इतना आसान बका है, मर्दवा बहुत आसान बा। देखो देखो भाई, ये इससे हो गया ठीक। और ये ऐसा हो गया। अब इससे क्या करेंगे हम? इससे हम गैमीट बनाएंगे। तो देखो, ये कैपिटल आर एक जैसा है तो एक आर आ गया। ये भी दोनों जो वाई वाई एक जैसे हैं तो ये ऐसा आ गया। अरे ऐसा ही आएगा ना? बिल्कुल ऐसा आएगा। फिर यहाँ पे देखो ये स्मॉल आर है, स्मॉल वाई तो ऐसे बन गया। अब इन दोनों का ऐसे आपस में क्या करा दो? क्रॉस करा दो, क्रॉस करा दो। जैसे पहले क्रॉस कराते आ रहे हैं तो ऐसा कर दो। फिर अब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे कई सारे हो गए, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। बस बस सर ऐसा आएगा। हाँ, ये कौन सा जनरेशन है? F1 जनरेशन है बेटा जी। F1 जनरेशन में कैसा आया है? तो F1 जनरेशन में आया है कि राउंड येलो, जो जो पौधा आया है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? राउंड आया है, येलो, मतलब F1 जनरेशन में हमेशा अपने आप को डोमिनेंट एलील ही एक्सप्रेस करता है। तो देखो यहाँ से भी लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूफ हो गया कि नहीं? बताओ, यहाँ से लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूफ होता है कि नहीं होता? होता है बिल्कुल। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि डोमिनेंट करेक्टर, डोमिनेंट करेक्टर always express, dominant character always express themselves इन F1 जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन में ही डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, है ना? दूसरे जनरेशन में तो एक्सप्रेस करेगा ही करेगा डोमिनेंटली, पर F1 जनरेशन में भी एक्सप्रेस कर देता। अच्छा सर, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये अपना क्या आया है? F1 जनरेशन में क्या आया है? तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक। अब क्या करें सर? अब इससे हम गैमिट कैसे बनाएंगे? तो गैमिट दो कैरेक्टर को चूज करके बनाएंगे। अब इससे गैमिट बनाने का तरीका क्या है? ऐसा है, ऐसा ही हम सिखाए हैं तो ऐसे ही करो, है ना? तो देखो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, देखो ऐसे ही गैमिट बनाना सिखाया ना, ऐसे ही गैमिट बनाओ, ठीक। फिर स्मॉल आर लो, फिर इसको लो, फिर इसको ऐसे कर लो, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसका मल्टीप्लाई फिर इससे करा दो, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। देखो चार तरीके के गैमिट बन गए कि नहीं बन गए? बिल्कुल बन गए। तो मेल वाला भी गैमिट हो गया और फीमेल वाला भी गैमिट हो गया। और सर पनेट स्क्वायर भी जैसा कुछ बना रहे थे उससे नहीं बन पाएगा क्या? वो वाला कॉन्सेप्ट खराब हो गया क्या? नहीं यार, इससे भी बन जाएगा। तो इससे कैसे बनाएंगे? ऐसे बना लो, ऐसे रख लो। और ऐसे रखने के बाद क्या करो? देखो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, है ना? ऐसे कर लिए, ठीक। तो देखो ऐसा बन गया ना, ऐसा बन गया ना, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, है कि नहीं? तो देखो अगर ऐसा बन गया तो देखो इधर किसी को भी मेल किसी को भी फीमेल शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने तरीके के गैमिट बन गए कि नहीं? देखो ऐसे भी 4 गैमिट बन गए। बिल्कुल यार, अगर ये 4 गैमिट बन गए, देखो ये 4 गैमिट बन गए कि नहीं? अब अब इस चारों गैमिट का तो हमको क्या कराना है? डायहाइब्रिड क्रॉस कराना है। तो अभी हम तुमको गैमिट बनाना सीखा, अभी हम डायहाइब्रिड क्रॉस तो कराए ही, ठीक है ना? अब डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे कराएंगे? तो देखो टोटल कितने गैमिट बने थे? टोटल इतने गैमिट बने थे, 4 गैमिट। तो हम बक्से कितने बनाते हैं? तो इसी को हम मेल भी कंसीडर कर लेते हैं और इसी को फीमेल भी। तो 4 मेल का गैमिट कंसीडर करेंगे, मतलब 4 पौधे ए वाले, इसी तरीके से 4 फीमेल वाले भी पौधे लेंगे तभी ना क्रॉस कराएंगे। तो 4 ए 4 फीमेल, तो जब क्रॉस कराएंगे मतलब 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा बक्सा बनाओ जिसमें 16 ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस आए, ठीक है ना? ऐसा बॉक्स बनाओ जिसमें 16 स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स आ जाए, ठीक है ना? क्योंकि 4 गैमिट है तो 4 मेल के गैमिट, 4 फीमेल के गैमिट, टोटल 60 गैमिट, तो 16 बक्से बनाने पड़ेंगे तुमको। तो एक ऐसा हम बक्सा बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एक ऐसा बक्सा बनाते हैं और एकदम जादुई बक्सा बनाएंगे कि 16 गैमिट आ जाए, ठीक। तो देखो ए ऐसा,
ऐसा बक्सा बनाओ जिसमें 16 गैमेट आ जाए। ठीक, देखो भाई, ऐसा क्या करें, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। अब क्या करें, एक, दो, तीन, चार, देखो, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, 4 into 4 16, 16 स्क्वायर बॉक्स आ गए। क्या बात है मास्टर, एक ही बार में बना दिया आप तो। चलो भाई, अब यहाँ पे हम मेल गैमेट और फीमेल गैमेट भर लेते हैं। ऐसे ही हमने मेल गैमेट बनाया था तो इसको हम भर लेते हैं। यही था ना, अरे यही था कि नहीं था, यही था ना। बस जो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे जो ऊपर लिखे गैमेट ऐसा ही सेम यहाँ नीचे भी गैमेट बना लो, है ना। जो यहाँ पे लिखे ऐसा ही सेम यहाँ पे बना लो। अब फिर क्या करते थे हम, इसको ऐसे, इसको भी हम घेरे में ले लेते थे अपने, है ना। इसको भी ले लेते थे और ये ऊपर वाले को तो हम घेरे में ले ही लिए। ठीक, ऐसा तुम थोड़ा सुंदर मुंदर बनाना, ऐसे मत बनाना। ठीक, नहीं तो एग्जामिनर तुमको मार मार के सुंदर मुंदर बना देगा। चलो भाई, ऐसा हो गया। इसको भी हम ऐसे थोड़ा जोड़ लेते हैं, थोड़े घर से अलग दिखते हैं। ठीक, हो गया कि नहीं भाई, हो गया, बिल्कुल बिल्कुल मास्टर हो गया। अब यहाँ पे भर देते हैं, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ, इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ, तो देखो ए हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब भर लेना यार, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका मल्टीप्लाई इससे, देखो एक बार लेजर यूज करें, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर ए वाला इससे, फिर ए वाला इससे, फिर ए वाला इससे। ठीक, फिर ए वाला इससे, फिर ए वाला इससे, फिर ऐसे ही ए वाला इससे, फिर 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 ए वाला इससे, 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 ऐसे कर देंगे। अरे मास्टर, ये क्या हो गया भाई, ये तो ज्यादा एक्साइटमेंट में तो मैटर गड़बड़ हो गया। अरे आप तो मैटर ही गड़बड़ कर देते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो भाई, ध्यान से एकदम देखो, देखो, देखो भाई, ऐसा हो गया। ठीक, देखो, अरे ऐसे भर लेंगे। एक बार मैं जल्दी जल्दी सब भर देता हूँ, बिना अपना दिमाग डिस्टर्ब किए। सही भर रहा हूँ कि नहीं मैं, तुम भी लोग ऐसे टुकुर टुकुर मेरा मुंह मत देखो, भर लो बेटा। देखो, इतने सारे गैमेट बना दिया मैंने, ठीक है ना। ये जो रिजल्ट है, ये सब अपना डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आया। और डायहाइब्रिड क्रॉस अगर बनाने के लिए आता है तो ऐसे बनाना है, एकदम मजेदार तरीके से। ठीक? तो इस तरीके से डायहाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं। अच्छा, हाँ क्या सर, खांसी आते रहता है आपको, दवाई वही लीजिए। चलो भाई, तो इस तरीके से हम गैमेट बना लेंगे। तो देखो, तुम 9 पौधे ऐसे देखोगे ना, कि जो राउंड एलो है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो गैमेट वाली बात है, 9:3:3:1 रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि उस तरीके का रिजल्ट आता है, ठीक है ना। कैपिटल आर ऐसे वाला, ऐसा वाला होगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कितना रेशियो आता है, इसका इसका रेशियो आता है 9:3:3:1। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ से डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो तुम याद कर लो अपने लेवल पे, काम बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। ज्यादा इसमें दिमाग तुमको खपाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नहीं तो दिमाग में फट जाएगा भैया, हो जाएगा काम खराब। देखो, इसी तरीके से जो अभी तक हम पढ़े हैं सेम ऐसा आ गया, ठीक है ना। देखो, राउंड ले लो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ले लो, रिंकल्ड ग्रीन। तो यहाँ पे जो रेशियो आ गया, ये ऐसा आ गया, मतलब 9:3:3:3। 9 देखोगे तो राउंड ले लो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी, यहाँ पे जो राउंड एलो चूज किया है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा। तो इस तरीके से ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। राउंड एलो इतने आ जाएंगे। ठीक, फिर रिंकल्ड एलो, फिर रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन देखो लास्ट में एक रिंकल्ड ग्रीन है यहाँ पे,
यहाँ पे एक रिंकल्ड ग्रीन है, तो यहाँ पे देखो एक रिंकल्ड ग्रीन है, एक रिंग और कितने हैं, 3 रिंकल्ड येलो है। तो यहाँ पे तुम देखो तो 3 जो है रिंकल्ड येलो है। फिर राउंड ग्रीन देख लो, राउंड ग्रीन 3 है, तो ए है, ए है, ए है, राउंड ग्रीन हो गए। फिर राउंड येलो देखो, राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो ए जो स्क्वायर बन रहा है, ए जो स्क्वायर बन रहा है देखो ए वाला, ठीक, ऐसा कुछ बन रहा है ना लीवर जैसे, तो यहाँ पे 9 होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे इतने होंगे और बीच में ये आता है राउंड ग्रीन, फिर यहाँ पे लास्ट में एक रिंकल्ड ग्रीन आता है, ठीक। तो इस तरीके से तुम पूरा का पूरा क्रॉस करा सकते हो। अभी ये जो पनेट स्क्वायर है ना, ये डायहाइब्रिड क्रॉस का क्लास 11-12 में आओ यार, इसको मैं तुमको लगभग 1-2 घंटा तक लगातार समझाऊंगा। इसमें इतनी सारी बातें, इतनी सारी बातें हैं कि समझाते समझाते भी पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, पर नहीं समझ पे आओ, ठीक है ना। तो अभी तुम्हारे सिलेबस में बस इतना है, जितना बोल रहा है उतना कान खोल के तुम सुन लो, एकदम बोर्ड वोर्ड में पास हो जाओगे, एकदम मौज मस्ती से, एकदम मजा आ जाएगा तुमको। समझे बच्चा? जब मास्टर साहब कह रहे हैं तो मास्टर साहब का बात मान लिया करो, नहीं तो बेड में बोर्ड वोर्ड में फेल हो जाओगे, फिर ताकते रहना साल भर, ठीक है। बोर्ड देखो हर साल आता है, ठीक है ना, और तुम डिसाइड कर लो कि इस साल के बोर्ड में तुमको पास करना है कि अगले साल के बोर्ड में पास करना है। समझ में आ रहा है बच्चा? तो खैर, आगे हम बढ़ते हैं। डायबिट